वो मुलाकात मेरे लिए आखिरी थी। भाग 3। अब तक आपने पढ़ा। आरती के चले जाने के बाद आनंद प्रिंसिपल मैम से बात करने की कोशिश करता है कि आरती कहाँ गई है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब आगे। शाम हो चली थी। आरती और आनंद दोनों को ही इस बात की खबर नहीं थी। अम्मा ने टैक्सी वाले से पूछा, अभी कितनी देर और है पहुंचने में? बस आ ही गए, उसने बताया। आप गाड़ी रोकिए कहीं, ठीक है, उसने कहा और गाड़ी एक किनारे लगा दी। अम्मा ने मुझे हिलाकर बोला, बिटिया उठो, थोड़ा सा पानी या कुछ ले लो, हम पहुंचने वाले हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा तो शाम हो गई थी। लो बिटिया, अम्मा ने मेरे हाथ में पानी की बोतल देते हुए कहा। लो बिटिया और कुछ खा लो। कुछ नहीं खाया तुमने? मैंने सीधे बैठते हुए कहा। नहीं अम्मा, मन नहीं है मेरा। 2 घूंट पानी पिया मैंने और अपने को ठीक करके बैठ गई। अम्मा ने टैक्सी वाले को वापस से चलने के लिए बोल दिया। आधे घंटे बाद टैक्सी मेरे घर के सामने खड़ी थी। अम्मा ने उतरकर घर की डोरबेल बजाई। अंदर से दरवाजा खुला। एक प्यारी सी लड़की दौड़ते हुए मेरी तरफ आई और मेरे गले लग गई। उसने मेरे गले लगे हुए ही बोला, बुआ आप आ गई, मैंने बहुत मिस किया आपको। ये श्रेया थी, मेरे भैया की बेटी। अंदर से एक और आवाज आई, अंदर तो आने दो बुआ को। ये आरती की भाभी थी, रेखा। अम्मा आप यहीं रुके, ये आ रहे हैं बस। हाँ ठीक है दुल्हन, आओ आरती, सामान आपके भैया रखवा लेंगे। मैं श्रेया के साथ अंदर गई। सामने से भैया आते दिखाई दिए। आ गई आरती, कैसा रहा सफर? अरे क्या आप भी, पहले बैठने तो दें उसको और सामान निकलवाए गाड़ी से, अम्मा बाहर ही हैं। अरे जा रहे हैं भाई, आरती के भैया अरविंद जी ने कहा। पूछ ही तो रहा था मैं कि सफर कैसा रहा। नहीं पूछता तो कहती बहन आई और ये पूछ भी नहीं रहे। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। तो फिर जल्दी जाएं, अम्मा बाहर खड़ी हैं। आ गई आरती? जी मामा जी। कैसा रहा सफर? उन्होंने पूछा। ठीक था। अम्मा आप कैसी हैं? अच्छे हैं बिटुआ, बहुरिया नहीं दिख रही। हम यहाँ हैं अम्मा, कैसी हैं आप? और आरती तुम? हम ठीक है बहुरिया, हम भी ठीक है मामी। कमला कहाँ है? अम्मा ने पूछा। कमला दीदी को हमने भेजा है बुआ की मनपसंद कचौरी लेने, बस आती होंगी, श्रेया बोली। ओहो बुआ, आपके बहाने हमें भी खाने को मिलेगी। ओहो देखो जरा, जैसे इनको हम कुछ खाने नहीं देते हैं, रेखा बोली। बस करें आप दोनों, मैंने कहा। श्रेया आप जाएं ट्यूशन, श्रेया की दादी ने कहा। अरे अब क्या जरूरत है दादी, बुआ पढ़ा देंगी ना मुझे। क्यों बुआ, पढ़ा देंगी ना मुझे? हाँ हमारी गुड़िया रानी, हम पढ़ा देंगे आपको। नहीं आरती इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा रेस्ट तो करने दो, फिर पढ़ा देंगी तुम्हें। ओके, तो आज की अदालत यहीं समाप्त होती है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपको इसी अदालत में हाजिरी लगाने का हुक्म देती है। आरती हंसती। ये क्या है गुड़िया? कुछ नहीं आरती, तुम्हारी भतीजी को लॉयर बनना है तो बस। बाहर से सामान लाते हुए अरविंद ने कहा। हाँ तो हम बनेंगे लॉयर, देख लीजिएगा पापा। हाँ बिल्कुल, हमें भी तो देखना ही है। पहले आप 12th पास करें, क्लेट का एग्जाम दें, उसमें पास हो तब कहना। श्रेया बोली, हम कसम खाते हैं कि हम 12th पास करेंगे और जैसा कि आपने कहा क्लेट का एग्जाम भी देंगे और लॉयर बनकर दिखाएंगे। सब जोर से हंस दिए और आरती भी। अम्मा आरती को ऐसे हंसता देखकर खुश थी। तभी आरती दीदी आप आ गई? सबने उधर देखा। कमला हाथों में 2 पैकेट लिए खड़ी थी। आ गई कमला दीदी, लाओ हमें दो ये। और जल्दी से पैकेट में से एक कचौड़ी निकालकर उसमें से जरा सा तोड़कर खाकर बोली, वाह कमला दीदी, आपने तो जिंदगी बना दी। चलो हम चले, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहते हुए बाहर चली गई। आरती ने रेखा की तरफ देखा और बोली, भाभी श्रेया कितनी बातें करने लगी है, फोन पर तो कभी ऐसे नहीं करती थी। अरे आरती पूछो मत, ये लड़की सारा घर सर पर उठाए रखती है और देखा ना तुमने, लॉयर बनने का भूत सवार हो गया है। थोड़ा बहुत तुमसे मिलती है ये, लेकिन समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। हो जाएगी भाभी, अभी बच्ची है। इतनी देर में कमला सबके लिए चाय बनाकर ले आई। कमला अम्मा के गांव से आई थी और दूर की रिश्तेदार थी। वो यहीं रहती थी और घर का काम करती थी। चलो अब चाय पियो और रेस्ट करो, रेखा ने कहा। कमला आरती का सामान उसके कमरे में पहुंचा दो, अम्मा का भी ले जाओ। उधर आनंद लगातार बजती हुई फोन की आवाज से उठ गया।
उसने फोन हाथ में लिया और देखा तो उसके बड़े भाई मनोज का फोन था। उसने कॉल पिक किया और बोला, हेलो आनंद, कहाँ हो तुम? सुबह से शाम हो गई, देखो जरा अपने फोन को। कितने फोन किए, शेखर भैया का भी फोन आया था, वो तो बहुत परेशान हो रहे थे कि तुम फोन पिक नहीं कर रहे हो। ये सब मनोज एक ही सांस में बोल गए। भैया, क्या हुआ आनंद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भैया, वो मुझे छोड़कर चली गई। एक पल को मनोज चुप हो गए, फिर बोले, क्या हुआ? हम लोग तो सब तैयार थे, उसके घर वाले? पता नहीं भैया, कल तक सब ठीक था, आज अचानक वो बिना कुछ बताए ही चली गई। आनंद, तुम वापस आ जाओ, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं देखना है आनंद, तुम वापस आ जाओ, सामान पैक करो अपना और कुछ ऐसा वैसा सोचना भी मत। आओ तुम, हम देखते हैं क्या करना है। कहकर आनंद ने फोन रख दिया। मनोज ने सारी बात सुमन और अपनी माँ को भी बता दी। अगले दिन आनंद ने अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रिंसिपल मैम को दिया और वहाँ से निकल गया। शाम तक आनंद अपने घर पहुँच गया। आनंद के छोटे से परिवार में उसकी माँ, भैया, भाभी और उनकी एक बेटी कनिका थी। रात के वक्त मनोज और सुमन उसके कमरे में आए और पूछा, क्या हुआ आनंद? मनोज ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, चिंता मत कर, हम ढूंढ लेंगे। कहाँ से ढूंढ लेंगे भैया? कहीं कोई जरिया नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट नहीं है, फोन उनका बंद है। तुमने कॉलेज में पता किया? हाँ, सब किया, प्रिंसिपल मैम ने बताया ही नहीं और किसी से मैंने पूछना ठीक नहीं समझा। मनोज ने कहा, आप जाए भैया, रात काफी हो गई है। सुमन ने कहा, आनंद, दिल छोटा नहीं करें आप, मिल जाएंगी। नाम तो बताया नहीं आपने। इस बात पर आनंद चुप हो गया। बताएं, नाम क्या है उनका? भाभी, रहने दे, जो आया ही नहीं जिंदगी में उसका नाम बताकर क्या फायदा। ठीक है, जब आपका मन हो बता देना, आप सो जाएं, सुबह बात करते हैं। दोनों जाने लगे तो आनंद ने पीछे से पुकारा, भैया। कहकर मनोज उसकी तरफ घूमे। आनंद ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। आंसू उसकी आंख से बह निकले। सुमन ने देखा तो वो धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। आरती और आनंद अपने अपने घर वापस आ गए थे। दिल में दर्द दोनों के था। आनंद के सवालों का जवाब सिर्फ आरती के पास था। रेखा ने आरती की आंखों में खालीपन को देख लिया था। उसके पूछने पर अम्मा ने सारी बातें बता दी, जो भी हुआ। किसी ने भी आरती से कुछ नहीं कहा। उसने बस कभी वापस न पढ़ाने का फैसला किया। शायद उसे डर था कि कहीं किसी मोड़ पर वो आनंद से ना टकरा जाए। आरती ने अपने मामा और भैया के साथ उनकी पेंट की शॉप में अकाउंटेंट का काम देखना शुरू कर दिया और साथ में वो श्रेया को भी पढ़ा देती थी। वो आनंद को भूलने की कोशिश में कामों में लगी रहती, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। जब भी वो अपने गले में आनंद की दी हुई चेन देखती, आनंद की यादें उसके सामने वीडियो की तरह चलने लगती थी। आनंद ने मैनेजमेंट किया था। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और पीएचडी करने का मन बना लिया। उसकी एक वजह और भी थी, वो अपने को बिजी रखना चाहता था। आरती की यादों से दूर रहना चाहता था, लेकिन यादें तो यादें होती हैं। जब तक आनंद बिजी रहता वो सब कुछ भूल जाता, लेकिन जब भी वो अकेला होता आरती की यादें उसे बेचैन कर देती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। आरती अब शॉप का पूरा काम अरविंद के साथ मिलकर देखने लगी थी। श्रेया ने जो कहा कर दिखाया था। उसे मुंबई में लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। आनंद ने पीएचडी कंप्लीट की और वो बहुत अच्छा प्रोफेसर बन गया था। बहुत से कॉलेजेस में उसको आकर लेक्चर देने के लिए बुलाते थे। 7 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लू कलर का सूट पहने हुए, आंखों में चश्मा, एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में मोबाइल पर कुछ देखता हुआ आ रहा था। तभी किसी ने पुकारा, सर। ये आनंद था। आनंद ने सामने देखा। गुड मॉर्निंग सर, मैं रोहित। गुड मॉर्निंग, आनंद ने कहा। चले सर, मैं आपको लेने आया हूँ। आपका सामान ये रहा। आनंद ने अपने हाथ में दिखाते हुए कहा। मुझे दे दे सर। अरे नहीं, एक बैग ही तो है, आप चलें। ओके सर, रोहित ने कहा। आनंद रोहित के साथ कैब तक आया और उसमें बैठ गया। कैब में बैठकर आनंद ने रोहित से कहा, आज संडे है और कॉलेज कल जाना है, तो आप मुझे अभी इस लोकेशन पर छोड़ दे। रोहित ने कैब वाले को लोकेशन दिखाई और चलने को बोला। आप यहीं रहते हैं रोहित? जी सर, पनवेल में। आप पहली बार मुंबई आए हैं सर? नहीं, लेकिन काफी टाइम हो गया। ओके सर। आप किसी के घर जा रहे हैं सर? हाँ, घर ही है। ओके सर।
1 घंटे बाद आनंद की कैब एक बंगले के सामने आकर रुकी। कैब से उतरकर रोहित ने आनंद से कहा, सर आप कॉल करके बता दीजिएगा, मैं कल आपको लेने आ जाऊंगा, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आनंद ने कहा। आनंद ने डोरबेल बजाई। मधु ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, आनंद। आनंद ने झुककर पैर छुए और बोला, कैसी हैं भाभी आप? बिल्कुल ठीक, और तुम्हारे आने से तो और भी बढ़िया। आनंद मुस्कुरा दिया। आओ, तुम्हारे भैया तो इंतजार ही कर रहे हैं तुम्हारा। शेखर भैया, आनंद ने अंदर जाकर पुकारा। आनंद। वो अपनी जगह से उठे। आनंद ने उनके पैर छुए तो शेखर ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कैसे हो आनंद? अच्छा हूँ भैया, कहकर दोनों बैठ गए। सफर कैसा रहा? बहुत थकाने वाला था। आनंद चाचा, दूसरी तरफ से आवाज आई। शशांक कैसे हो? बढ़िया चाचा, आप बताएं, कहकर शशांक आनंद के गले लग गया। आनंद ने उसको अलग करते हुए कहा, अदिति कहाँ है? हम यहाँ हैं चाचा, अदिति ने आते हुए कहा। आनंद ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, कैसी है हमारी छोटी सी वकील साहिबा? हम अच्छे हैं चाचा, आप कैसे हैं? देख लो, तुम्हारे सामने है। अदिति ने आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, हैंडसम, चेयरफुल, हमेशा की तरह। आनंद ने उसे साइड से हग कर लिया। चले आए सब, ब्रेकफास्ट रेडी है, मधु ने कहा। सब टेबल पर आकर बैठ गए। अदिति और शशांक आनंद के आजू बाजू आकर बैठ गए। मम्मी, आज तो लंच पर चाचा की पसंद का खाना बनेगा ना? और स्वीट में खीर? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? खीर बनेगी और हमें नहीं मिलेगी, शेखर ने कहा। मिलेगी ना, बिना चीनी की। आप चाय पी चुके हैं चीनी वाली, डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी बच्चों की तरह करते हैं आप। बिना चीनी की खीर? रहने दे आप, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, मधु ने कहा और नाश्ता करने लगी। आनंद, थोड़ा रेस्ट करो तुम, मिलते हैं लंच पर। ठीक है भैया, शशांक ने कहा। चलिए चाचा, आपको रूम दिखा देते हैं, आप फ्रेश हो जाइए, फिर करते हैं बातें, शशांक ने कहा और तीनों बातें करते हुए चले गए। मधु उन तीनों को जाते हुए देख रही थी। क्या हुआ? शेखर ने पूछा। आनंद के आने से रौनक आ गई घर में, वरना तो सब अपने अपने में बहुत बिजी रहते हैं। शशांक और अदिति भी खुश लग रहे हैं। हाँ, आनंद है ही ऐसा, जैसा नाम वैसा गुण। काश वो लड़की इसे छोड़कर नहीं गई होती। सही कहा आपने, सबको खुशियां बांटता फिरता है और खुद अंदर से बिल्कुल टूट गया है। बस काम काम काम, कहीं एक जगह रहना नहीं चाहता। अब ये यहाँ कितने दिनों के लिए आया है? अभी पूछा नहीं मैंने। मेरा बस चले तो मैं उसको रोक ही लूं, मधु ने कहा। दोपहर में सबने लंच किया और शाम को आनंद, शशांक और अदिति घूमने निकल गए। आनंद के आने से सब खुश थे। अगले दिन सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। अदिति आनंद के पास वाली चेयर पर बैठी थी। शशांक ने आते हुए कहा, मम्मी जल्दी करे, देर हो जाएगी मुझे। हाँ हो गया, बस बैठो तुम, मधु ने चाय लाते हुए कहा। आनंद ने कहा, शशांक आज शाम को चलते हैं मंदिर, भाभी बता रही थी इस्कॉन का मंदिर बहुत सुंदर बना है। नहीं चाचा, आज तो 10 बजे से पहले मैं आ ही नहीं पाऊंगा। एक केस के सिलसिले में मुझे किसी से मिलने जाना है। हम लोग वीकेंड पे चलते हैं ना सब घूमने। ठीक है, वैसे मैं भी वीकडेज में कहाँ फ्री हूँ। तभी एक मीठी सी आवाज आई, गुड मॉर्निंग सबको। श्रेया बेटा, मधु ने कहा। आनंद ने घूम कर देखा। ब्लैक कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, कंधे तक कटे हुए बाल, एक साइड में बैग लिए हुए श्रेया उन सब की तरफ आ रही थी। आनंद की नजर एक पल तो उस पर ठहर गई थी। अदिति ने आनंद को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, चाचा अब आप भाई को देखना। क्यों? बस देखना। आनंद ने शशांक की तरफ देखा। शशांक एक टक श्रेया को देखे जा रहा था। श्रेया ने अदिति की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो चले कॉलेज? हाँ हो गया, इनसे मिलो, ये आनंद चाचा हैं। नमस्ते, श्रेया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। आनंद ने अपनी आंखों को झपका कर कहा, नमस्ते, मैं आई बस कोट लेकर। अदिति कोट लेने चली गई। श्रेया ने शशांक की तरफ देखा और बोली, आज शाम को आप फ्री हैं क्या शशांक जी? शशांक ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, वो मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में हेल्प चाहिए थी, कुछ डिस्कस करना था। आप फ्री हैं तो मैं आती हूँ 8 बजे तक, आप आ जाएंगे ना? हाँ मैं फ्री हूँ, आप आ सकती हो। ठीक है, तो मैं आती हूँ 8 बजे तक। ओके, शशांक ने कहा। श्रेया कुछ ले लो। नहीं आंटी जी, मैंने किया ब्रेकफास्ट, मधु ने फिर कहा।
तुम वीकेंड में फ्री हो तो चलो हमारे साथ, हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया है। हाँ फ्री तो हूँ। अरे नहीं आंटी जी, वो मेरी बुआ आ रही है तो। अदिति ने पीछे से आते हुए कहा, तूने बताया नहीं मुझे, बुआ आ रही है तेरी? उनका आने का कंफर्म ही अभी हुआ है, यहाँ आते आते उनका फोन आया। अच्छा तो उनको भी ले चलेंगे? अदिति ने कहा, वो तो पहली बार आ रही है ना। हाँ, वो भी मेरी धमकी देने पर कि नहीं आई तो मैं नहीं आने वाली इस बार। 7 साल से वो बरेली से बाहर गई ही नहीं। चलो अच्छी बात है तुम्हारी बुआ आ रही है, उनको लेकर आना, हम भी मिल लेंगे उनसे। मधु ने कहा, जी जरूर। चलो अब, अदिति ने आते हुए कहा। गाड़ी की चाबी ली और सबको बाय बोलकर चली गई। शशांक श्रेया को जाते हुए मुस्कुराकर देख रहा था। आनंद को शरारत सूझी तो उसने शशांक से कहा, कितने बजे कह गई है श्रेया आने को? शशांक ने वैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, 8, और रुक गया। क्या चाचा? आनंद जोर से हंस दिया। शशांक उठा और जाने लगा तो आनंद ने कहा, सब पता चल गया हमें। शशांक मुस्कुराकर अपना बैग लेकर चला गया। मधु ने नाश्ता करते हुए आनंद से कहा, 5 साल से जानते हैं हम श्रेया को, बहुत प्यारी बच्ची है, संस्कारी और पढ़ने में भी अच्छी है। तो देर किस बात की है भाभी, बात करें आप दोनों की शादी की। नहीं, अभी शशांक रेडी नहीं है और श्रेया का भी लास्ट ईयर है, उसके अपने भी सपने होंगे और हमें तो ये भी नहीं पता कि श्रेया के मन में क्या है। शशांक को पसंद है श्रेया, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शशांक उससे खुद बात करना चाहता है। तुम देखना बात करके। ठीक है, चलो अब मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं शाम को, कहकर आनंद निकल गया। उधर गाड़ी में श्रेया ने अदिति से पूछा, तेरे चाचा तो शुभम है ना, जो अभी सिंगापुर में है? तो ये? अदिति ने गाड़ी चलाते हुए कहा, ये आनंद चाचा हैं। इनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। इनके पापा और मेरे दादाजी एक ही गांव के थे और पड़ोसी थे। जैसा कि गांव में होता है, सबसे मिलना जुलना। दादाजी और चाचा के पापा अच्छे दोस्त बन गए, साथ में बड़े हुए और दोस्ती गहरी हो गई। फिर दोनों की शादी हुई तो दादी और चाचा की मम्मी ने भी इस दोस्ती के रिश्ते को अपना लिया। फिर पापा हुए, लेकिन चाचा की मम्मी को कोई बेबी नहीं था। पुराने जमाने में ये सब बातें बहुत अहमियत रखती थी। पापा जब 8 साल के थे तब शुभम चाचा हुए और तभी आनंद चाचा के बड़े भाई मनोज चाचा। फिर आनंद चाचा 5 साल बाद हुए। दादाजी की दोस्ती और गहरी होती चली गई। पापा सबसे बड़े थे और उन्होंने तीनों चाचा को अपने भाई की तरह रखा। आनंद चाचा से तीनों बहुत प्यार करते हैं। अब तो लगता ही नहीं कि हम सब अलग हैं, एक ही परिवार लगता है। मेरे दादा दादी और चाचा के पापा अब नहीं हैं, लेकिन रिश्ता अभी भी है और ऐसे ही चल रहा है। इंटरेस्टिंग, आजकल ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? वैसे क्या करते हैं ये? प्रोफेसर हैं। अच्छा, चल कॉलेज आ गया। रात को आनंद ने शशांक के कमरे में नॉक किया। मैं आ जाऊं? शशांक ने अंदर से ही कहा। हाँ चाचा, बिल्कुल आए आप। आनंद अंदर आया तो उसके पीछे अदिति भी उसके साथ आ गई। आनंद शशांक को कॉफी देखकर सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। अदिति भी उसके बेड पर कॉफी लेकर बैठ गई। तो अब बताएं शशांक। क्या बताऊं? अरे ये कुछ नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। अदिति ने कॉफी के कप को साइड टेबल पर रखा और अपनी गोद में पिलो लेकर बैठ गई और बोली, श्रेया से मेरी पहचान कॉलेज के ओरिएंटेशन वाले पहले दिन ही हुई थी। पता नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छी लगी। तब वो अपनी मम्मी पापा के साथ आई थी, बस हमारी दोस्ती हो गई। भैया तब 4th ईयर में थे, कॉलेज कम ही आते थे। सीआर के सिलेक्शन के दिन सीनियर भी आए थे, तब भाई ने उसे देखा। क्या स्पीच दी थी श्रेया ने, सारा डिपार्टमेंट उसकी तारीफ कर रहा था, सब उसको जानने लगे। पढ़ने में वो अच्छी है और बस तभी से भाई को वो पसंद आ गई। लेकिन ये अभी तक अपने दिल की बात उसे बोल नहीं पाए। शशांक बस मुस्कुरा रहा था। ऐसे तो बात नहीं बढ़ेगी, बोलना तो पड़ेगा ना, आनंद ने कहा। पता नहीं वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। करती है, मुझे पता है। और चाचा, वो लड़की होकर थोड़ी बोलेगी मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या भाई आप भी ना, चुप करो तुम, आनंद ने हंसते हुए कहा। तो चलते हैं बाहर कहीं लेकर इन दोनों को, करते हैं माहौल तैयार कुछ रोमांटिक सा, जहाँ ये हो और श्रेया और इनके दिल की बात हो। चलो अदिति, सोचते हैं कुछ। गुड नाइट शशांक, कहकर वो दोनों उसके रूम से बाहर निकल गए। 1 हफ्ते बाद श्रेया एयरपोर्ट पर आरती के आने का वेट कर रही थी। दूर से उसे आरती आती हुई दिखाई दी। उसने अपना हाथ हिलाया।
आरती ने उसे देखा और मुस्कुराकर उसकी तरफ आने लगी। श्रेया ने आरती के आते ही बुआ आई मिस यू कहकर उसे गले लगा लिया। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये भाग पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।